हेलो, मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज मानगढ़, बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट फर्स्ट वोकेशनल कंप्यूटर की अपनी क्लास चल रही थी। कंप्यूटर के ऊपर अपने सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानकारी अपने ले रहे थे। हार्डवेयर का टॉपिक अपने तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ होगा आगे तो और अपने डिटेल से करवा देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से शुरू करवाया था। कंप्यूटर को दो भाग में बांट सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद हार्डवेयर को तीन भागों में बांट सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे, इसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल वगैरह आते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, उसमें सीपीयू आता है। सीपीयू में अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे सीपीयू अपने कंप्यूटर को कह देते हैं, लेकिन मेन क्या है, कैबिनेट है। इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी आता है। इसकी अपने आगे डिटेल की थी। उसके बाद डाटा एंट्री जो अपने कर रहे थे उसको देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस काम में आते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में आपको दो तरह के बताए थे, हार्ड कॉपी डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। हार्ड कॉपी डिवाइस में आपको प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में बताया था, और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में आपको मॉनिटर के बारे में बताया था, एलईडी, एलसीडी के बारे में। ये सारे कुछ था हार्डवेयर के बारे में। ये चीज़ आपने पहले मैंने आपको बताया था, कॉपी के अंदर नोट करनी है। यहाँ से देख कर सारा जैसे बता रहे हैं आगे पीछे करके स्क्रीन को, उसके अंदर सारी आपने नोट करनी कॉपी के अंदर। एक ही पेज में सारी चीज़ें आ जाएंगी, डबल पेज के अंदर। उसके बाद नोट्स हैं वो आगे अपने डिटेल कर लेंगे, वो आपको अलग से लिखवा देंगे। लेकिन एक वो अपने पूरा आर्किटेक्चर कंप्यूटर का समझ रहे हैं। तो हार्डवेयर मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट कराया था। अब अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको छूकर महसूस नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं सॉफ्टवेयर? इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक नंबर है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दो नंबर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को प्रयोग होने की सिचुएशन तक लेकर आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका मतलब है अपने काम करना कहाँ से शुरू करते हैं। कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कोई निर्देश देंगे, उसका रिजल्ट अपने को मिलेगा। कहाँ से शुरू करते हैं अपने? वो अपने शुरू करते हैं, अगर डॉस की बात की जाए तो डॉस प्रॉम्प्ट से। और विंडोज़ की जो बात करते हैं, सामने अपना डेस्कटॉप आ जाता है, अपने पास माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सामने अपने आइकन्स होते हैं फोल्डर्स के रूप में, वो अपने कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कौन से होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आवश्यकता क्या हो सकती है कंप्यूटर के अंदर? जैसे आपने कोई डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग के लिए डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आएंगे। आपने कोई काउंटर का काम करना है तो उसके लिए काउंटर के सॉफ्टवेयर आएंगे। आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर आएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग का काम आपने करना है, जैसे वर्ड में काम करते हो, कोई वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कुछ आपने लिखा उसको वो डिजाइन करना, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आएंगे। कहना मतलब अलग अलग काम करने के लिए यूजर कौन? जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग आएंगे। ये सिस्टम को चलाने के लिए ये एप्लीकेशन जिसमें अपने यूजर काम करेगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? और सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट सकते हैं अपने। सबसे पहले एक नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दो नंबर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सभी क्रियाओं एवं साधनों की व्यवस्था करते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सभी क्रियाओं एवं साधनों की व्यवस्था करते हैं, वे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी करवाया था, थोड़ा और करवा देते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है पूरा, मैंने ऊपर से शुरू कर दिया। इसमें क्या है? एक नंबर है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर कौन से होते हैं? इस सॉफ्टवेयर में एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम को कर सकता है। ऐसे जैसे अपने सामने काम कर रहे हो, आपने कोई टाइपिंग करनी है, कोई मैसेज लिखना है, कुछ भी, तो आप लिख ही सकते हैं।
उस दौरान आपने जो काम किया है, आपने फाइल को सेव कर लिया, उसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट नहीं होगा, एक बार में एक ही काम होगा। आपने फाइल बना ली, सेव कर ली, फिर आप प्रिंट कमांड दे सकते हो, तो उस दौरान फिर लिखने का काम नहीं होगा। कहने का मतलब इनके अंदर एक ही बार में एक ही काम होता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम अपने कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर पूरा नाम लिखना है तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 नंबर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करता है सिंगल यूजर में। और मल्टी यूजर में क्या होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही काम को कर सकते हैं एक ही बार। क्या होगा इसके अंदर, एक से ज्यादा व्यक्ति एक काम को कर सकते हैं। अब आप सोचो एक काम कौन सा, जैसे आपको कहा जाए भी 1000 एंट्रीज आपने कंप्यूटर में करनी, डाटा एंट्री करनी है, 1000 व्यक्ति को रिकॉर्ड आपने रखना है। उसको एक व्यक्ति करेगा तो टाइम लगेगा, 10 घंटे लग सकते हैं, 15 घंटे लग सकते हैं। अब ये कहा जाए उसी काम को 10 व्यक्ति करें, एक ही काम को, सबको 100 एंट्रीज बांट दी जाए तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक मेन सर्वर होता है, उस सर्वर की स्पीड ज़्यादा होती है, उस सर्वर से अलग अलग टर्मिनल्स जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, टर्मिनल्स। एक टर्मिनल में क्या होगा, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, लिखने के लिए कीबोर्ड चाहिए, विंडोज अपने काम करने माउस चाहिए, और जो सामने दिख रहा है जो अपने टाइप करें सामने दिखाई दे उसके लिए मॉनिटर चाहिए। वो कहाँ से उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। यूजर को क्या है, अपना काम से मतलब होता है। जैसे अपने ATM जाते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं, कोड देते हैं, पैसे बाहर आ जाते हैं। अब कैसे कहाँ से और कैसे आ रहे हैं ये अपने को मतलब नहीं होता। अपने को जो अमाउंट दी है उसके अंदर भरी है वही अपने को पैसे बाद मिलने चाहिए, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह ये एक सर्वर मेन लगा दिया जाएगा, उसके 10 कंप्यूटर लगा दिए जाएंगे जिसको टर्मिनल्स बोलते हैं। उन टर्मिनल में हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर नहीं होता। वो किसमें होता है, मेन सर्वर के अंदर। जो मेन सर्वर इन सभी को कंट्रोल करेगा। आपने कोई कमांड दी, वो सर्वर के थ्रू होकर ही आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो इतने स्पीड उसकी ज़्यादा होती है तो अपने को पता ही नहीं चलता। तो कहने का मतलब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा व्यक्ति एक ही काम को कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर आता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन वो एक से ज्यादा प्रोग्राम को चला सकता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्क में क्या होगा, एक ही व्यक्ति है काम करने वाला, लेकिन वो एक ही बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम को चला सकता है। तो कौन से किस में होगा यह काम, ये होगा विंडोज 95, 98, 2000 XP विंडो, जैसे आज के डेट में चल रही है विंडोज 7। कहने का मतलब ये सारी चीजें सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में हो सकती है। इसमें क्या होगा, मल्टीटास्किंग मतलब से आपने फाइल में काम सेव कर लिया, उसी तरह जो आपने सेव किया उसको प्रिंट भी करना चाहते हो, आपने प्रिंट कमांड दे दी, उसके बाद दूसरी फाइल खोल लो, आप अपना दूसरा काम टाइपिंग वगैरह करते रहो। 2 काम हो गए। अब चाहते हो कोई ऑडियो वीडियो अपने साथ में चलाने हैं तो वो भी चल जाएंगे। आप चाहते हो मैंने आपके कोई है 1 GB की डाटा है उसको अपने कॉपी करनी है, वो कॉपी कमांड लगा के आप छोड़ दो। तो कहना मतलब एक से ज़्यादा काम अपने एक ही बार में कर सकते हैं। व्यक्ति एक ही है लेकिन एक से ज़्यादा काम को कर रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ जाएगा मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में क्या होगा, ये सारे काम हो जाएंगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी काम कर सकते हैं और एक ही बार में अलग अलग प्रोग्राम्स को भी चला सकते हैं। इसके लिए फिर क्या होगा, विंडोज नेटवर्किंग अपने करवा सकते हैं कोई कंप्यूटर के अंदर, विंडोज नेटवर्किंग। या एक सॉफ्टवेयर आता है लाइनेक्स। इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग हो जाती है, डाटा शेयरिंग हो जाती है, अलग अलग CPU लोग सबके लगे होते हैं, डाटा शेयरिंग हो जाती है। एक से ज़्यादा व्यक्ति भी काम कर सकते हैं और एक बार में अलग अलग अपना अलग अलग प्रोग्राम में भी काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को चला सकते हैं। उसको बोलते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या सारे
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की रख रखाव व मरम्मत के काम आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की रख रखाव व मरम्मत के काम आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे जैसे आपके विंडोज में कोई एरर आ गई, विंडो करप्ट हो गई, तो वायरस आ गया, तो उसको अपने कैसे दूर करेंगे? एंटीवायरस लगा के। कैसे? एंटीवायरस से। अब कई चीजें होती है एंटीवायरस से दूर नहीं होती, फिर अपन उसको क्या करते हैं? हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऊपर से हमने शुरू किया था सॉफ्टवेयर को, दो भागों में बांटा था। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग भागों में बांटा, यूटिलिटी के अंदर ये चीज आ गई, आपको अलग से बता दें। अब आगे वाला टॉपिक में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लियर